जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस पावन पवित्र शुभ घड़ी में शामिल शरीक होने वाले समस्त संगी प्रेमीजनों, जीव के जो पुण्य कर्मों का भाग्योदय होने को होता है तो उसको सत्संग में आने का अवसर मिलता है। यही शराबत अति कठिनाई, इस मार्ग में आने में बड़ी बाधा है। काल तरह तरह की बाधाएं लगाता रहता, किसी तरह से जीव मेरे देश से निकल न पावे, अपने घर वापस जाने न पावे। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा देश खाली हो जाएगा, फिर मैं राज्य हुकूमत किस पर करूंगा? मेरी तपस्या का क्या मतलब है? जो हजारों वर्ष मैंने सत्पुरुष की अखंड तपस्या की, और तपस्या के बाद उसने ये मस्त कह के मुझको ये सूत्रों का भंडार दिया, और अगर ये सारी सूरतें चली गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ये सूत्रों जीवात्माओं की रौनक है। तो हम आप इस संसार को चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता, कमाता देखता हूँ, ये जीवात्मा के कारण, क्योंकि वही चेतन, बाकी सब जड़ है। ये शरीर भी जड़ है, और जितना आप देख रहे हो तो सामान ये सब जड़ है। इस जड़ सामान का प्रयोग आप जब भी कर सकते हो जब तुम्हारे जड़ शरीर में चेतन जीवात्मा परमात्मा का अंश मौजूद रहेगा। अगर ये निकल गया तो सब खेल खत्म हो जाता। इसी को जीवन का अंत कहते हैं। जीवात्मा अगर शरीर से निकल गए तो कहते हैं सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ये जो खेल काल माया का चल रहा है, ये चेतन जीवात्मा जो दयाल की है उसी के कारण, ये सब दयाल की कृपा से हो रहा है। काल बगैर दयाल की कृपा के कुछ नहीं कर सकता। अब उसने तो भंडार दे दिया, जो सूत्रों जीवात्माओं को सौंप दिया। इसी कारण जो सूत्रे जीवात्माएं नहीं पहुंची तो उनको अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए आना पड़ा, और तरह तरह से उपाय। इतना फंस गई है तो उसको अपना होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा मालिक कौन है, मेरा प्रिय प्रीतम कौन है, मेरा देश कौन है, सब भूल गई। किधर से आई और किधर से मतलब जाएंगे सब भूल गए। रास्ते का कोई ज्ञान नहीं रहा तो भटक गई बेचारे, और काल माया के कर्मों के जाल में अटक गई। अब इसे कौन निकालेगा? कौन होश दिलाएगा? कौन जानकारी देगा इसको अपने देश की? तो ये सब खेल है महापुरुषों का। न जीवात्माओं को भेजते न उनको आना पड़ता।
और जो भेजा है और जो वो बेचारी फंस गई तो उनको लेने के लिए आना पड़ा। इसीलिए उन्होंने समझा बुझाकर जब जीवात्माओं को होश में ले आए और खड़ा किया, तब धीरे 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 उनको नाम का अभ्यास कराया। और जब अभ्यास को धीरे धीरे पूरा कर लिया तब उसके अंदर अपने घर जाने की इच्छा हो गई, होश आ गया, समझ आ गई, जानकारी हो गई कि नहीं 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 ये मेरा देश नहीं है, ये तो भूल भरम था, ये हमारी अज्ञानता थी जो मैं अपने देश को भूल गई, अपने मालिक को भूल गए। तो धीरे धीरे सत्संग सुना सुना कर उनको होश में ले आया। जब होश आया तब ये अपने घर के लिए बेचैन हो रही है। जब तक होश नहीं आएगा बेचैनी नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी तो चलने की इच्छा नहीं होगी। देखो किस तरह से खेल ये तैयार किया गया, और इसी खेल को चलाने के लिए काल ने कितने झगड़े झंझट खड़े किए कि हमको अपना खेत अपना देश कैसे चलाना। तो तरह तरह के यत्न और उपाय उसने हम सब सुरतों को फंसाने के लिए बना दिए। जीवात्माएं बेचारी समझ नहीं पाई काल की चाल को कि हमारे साथ चाल कर रहा है, हमको फंसाने का सामान दे रहा है, हम तो ये समझते कि हमारी मदद कर रहा है, हमारा सहयोग कर रहा है, हमको सामान दे रहा है। धीरे 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 जब सत्संग सुना तब होश आया। इसके पहले होश नहीं किसी को, न ऋषि मुनियों को होश आया, न योगियों को, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी शक्तियों को, न ज्ञानी विज्ञान, किसी को होश नहीं आया। सब मतलब इतना उसने बसा दिया है कि वो सब भूल गई, किधर से आई है और कैसे जाएंगे और क्या है, कुछ समझ में नहीं रहा। एकदम मतलब यानी पर्दा डाल दिया। जब पर्दा डाल दिया तो दिखाई सुनाई कुछ नहीं दे रहा। तो जब प्रेमी होश में आए तब उनको बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा तो सारा समय इस काल ने खराब कर दिया। कितने जन्म निकल गए, मतलब यानी फंसे फंसे, मैं समझ नहीं पाया ये फंसा रहा कि हमारी व्यवस्था कर रहा। कहने का मतलब यह है ये सब खेल न होता तो फिर ये सब कैसे बनता है, और कैसे ये व्यवस्था होती, और कैसे महापुरुषों को आना पड़ता और यहाँ मेहनत करनी पड़ती। जब प्रेमी जागे तब उनको होश आया कि हम तो समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ ये काल चाल क्यों चल रहा। काल अपने देश को चलाने के लिए हम सबको फंसा रहा है, और ये सामान शरीर दे दिया, शरीर के लिए जमीन है, दुकान मकान, ये पद पत्नी बाल बच्चे, ये रुपया पैसा धन दौलत, मतलब ये सब दे दिया उसने। तो हम समझते थे हमारी भाई मदद कर रहा है, हमें सामान दे रहा है। ये मालूम नहीं था कि वो अपने सामान में देकर हमको फंसा रहा है। तो कहते कि अब वो जो होश में आए तो उन्होंने समझाना शुरू किया। कैसे समझाया, तो जरा महापुरुषों के दो बच्चों सुन लीजिए आप, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई संत महापुरुषों ने जगाने के लिए जीव के साथ कितनी मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, कितना मतलब यानी सहयोग किया। तो अपने प्रेमियों से कह रहे हैं कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात,
कहते हैं संत मत में सालों शरीक होने वाले प्रेमियों, जरा प्रेम की बात सुनो, क्योंकि संसार में अगर सच्चा है तो प्रेम है। अब यह नहीं मालूम हमें किससे प्रेम करना चाहिए। प्रेम और आसक्ति में बहुत फर्क है। प्रेम कभी फंसाता भटकाता नहीं है। प्रेम कभी गंदा नहीं होता, पाक साफ निर्मल पवित्र होता। इसीलिए उनको अपने प्रेमियों को समझाना पड़ा, तुम्हारा जहां जहां जिनसे जिनसे प्रेम है वो तो आसक्ति बन के रह गई और तुम उसमें फंस गए हो। प्रेम गंदा नहीं होता, बिल्कुल पाक साफ निर्मल होता। लेकिन जब ये प्रेम इंद्रिय घाटों पर उतर जाएगा तो गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए समझा के कह रहे हैं कि सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की। और दर्शन पर बलि बलि जात, और दर्शन पर बलि बल जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते प्रेम से गुरु की सेवा करो, उनके वचनों को सुनो और मानो, और धीरे धीरे एक एक वचन को अपने जीवन में उतारो और उनके दर्शनों की इच्छा बनी। हर पल हर घड़ी अंदर में इच्छा रहे कि उनका दर्शन मिले। जब उनका दर्शन करोगे या उनका दर्शन मिलेगा तभी मोह ममता आपकी खत्म होगी। जो इधर आपका लगाव है, जिसमें आप फंस गए हो और वो आसक्ति का रूप बन गया, अब उससे निकल नहीं पा रहे हो, तो कहते कि वो प्रेम गुरु के साथ जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हें निकालने के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए, कहा उनसे प्रेम करो, उनके वचनों को सेवो, यानी उनका प्रतिपालन करो। आगे क्या कह रहे हैं कि बचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे। जस माता सुत तो तेरी बात, जस माता सुत तो तल बात। तो प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। का अपने गुरु के वचन ऐसे प्यारे लगे जैसे माँ को अपने बच्चे की तोतली भाषा अच्छी लगती। जब तोतली भाषा में बच्चा बोलता तो माँ खुश होती है कि अब मेरा बेटा बोलने लगा। देखिए किस तरह से एक एक बात को समझाएंगे कि हमको किस तरह से अपना लगाव, अपना प्रेम गुरु के साथ होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जस कामी को कामिनी प्यारी, जस कामी को कामिन प्यारी, जस कामी को कामिनी प्यारी,
जस कामी को कामिन प्यारी। अस गुरुमुख को गुरु का गात। अस गुरुमुख अस गुरुमुख को गुरु का गात। अस गुरुमुख को गुरु का गात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। वो कैसा प्रमाण देते हैं जिसमें तुम फंसे हो। तुम्हारा प्रेम किस तरह का है और तुम्हें किस तरह का करना चाहिए। कहते जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री से प्रेम करता है अपनी काम वासनों को पूरा करने के लिए, उस तरीके से आपको गुरु के से गात मन शरीर से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि उनके दरस परस से तो आपको शांति मिलेगी। लेकिन जिधर आप शरीर से संबंध रखे हो वहां तो गंदगी है, वहां तो प्रेम गंदा हो जाता, वहां विषय वासना जाग जाती। तो कैसे समझाते हैं कि खाते पीते चलते फिरते। खाते पीते चलते फिरते। खाते पीते चलते फिरते। खाते पीते चलते फिरते। सोवत जागत बिसर न जात। सोवत जागत बिसर न जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते तुम्हारा लगाव कैसा हो, खाते पीते चलते फिरते, सुबह जागत न बिसरे, कभी भी गुरु का दिया नाम भूलना नहीं चाहिए। यही तो असली चीज है जो तुम्हें याद रखनी हो। जो आज तक तुमने याद किया उसमें तो फंस गए हो। अगर गुरु के वचनों को याद करो, उनकी दी हुई नाम की युक्ति, अगर उसको हर पर घड़ी याद करते रहो कि मैं कौन सा नाम मिला है, उस नाम का क्या रूप है, क्या आवाज, कैसी आवाज है, कैसे उसका कैसा स्थान है, तो फिर तुम फंसोगे नहीं। इधर से हटकर उधर लगना है, बस इतना ही करना है कि इधर से मन को हटाओ और उधर लगा दो। एक प्रेमी आया तो महात्मा जी बैठे थे बन्ना, तो बैठ गया चिंता करने लगा, महाराज ये बताओ कि भगवान कितनी जल्दी मिलता है। उन्होंने कहा बहुत जल्दी, भगवान मिलना तो आसान है, बाकी तो यह कठिन है सब। तो उसने कह रही आप ये क्या कहते हैं, यहाँ तो भगवान के लिए पता नहीं क्या क्या किए, कुछ नहीं मिला किसी को। कहा वो मिलने पाने का उपाय नहीं था, वो भ्रम था, वो अज्ञानता थी। लोगों ने मनगढ़ंत जो रास्ते बताए आपको, उसी में तुम फंस गए। तो बात उसकी समझ में नहीं आई। इतना समझना आसान है कि भगवान मिलने के लिए लोगों ने तपस्या की, योग किया, ये तरह तरह के मतलब यानी नियम और संयम आचार विचार ये सब बना, लेकिन मिले नहीं हो। और ये कहते कि बहुत आसान है। तो वो कह रहे कि जिसको जानकारी हो वो तो आसान बता ही देगा आपको। तो बेचारा बार बार पूछ रहा। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो। फिर भी नहीं बात समझ में, क्या हटा दे, किसको लगा दे। तो धीरे धीरे जब उसके अंदर इच्छा पैदा कर दी,
मतलब यानी कि अब किसी तरह से वो सब भूल गया, अब यही पूछ रहा भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा, भगवान। ऐसी लगन जब पैदा कर देते तो एक ही इच्छा रह जाती, मालिक से मिलने की, और सारी इच्छाएं खत्म हो जाती। अब वो कुछ नहीं चाहता है, न ये चाहिए, न वो चाहिए, न सामान चाहिए, न जमीन चाहिए, न दुकान चाहिए, न पति पत्नी बाल बच्चे, कुछ नहीं चाहिए, हमको मालिक चाहिए। जब देखा कि इच्छा इसकी बहुत मजबूत हो गई, अब इसका एक ही आधार रह गया कि मालिक से मिलने का, तो उन्होंने धीरज से कहा एक पेड़ उखाड़ा, पेड़ उखाड़ के ऐसे कहा, ऐसे इधर से उखाड़ो, इधर लगा दो। बड़ी देर समझता रहा, महात्माओं के रहस्यमय सारे कैसे, इसमें ज्ञानी ध्यानी क्या करेगा, इसमें विद्वान क्या करेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। ऐसे पेड़ को उखाड़ा और ऐसे लगा दिया, कहा बस 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 इतने आपको काम करना, इधर से उखाड़ो, इधर लगा दो। तो बात उसकी समझ में किसको उखाड़ना है और किसको लगाना है। तो धीरे धीरे सत्संग सुनाते सुनाते उसके अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा कर दी, और कुछ वो सुनना ही नहीं चाहता, केवल ये बता दो मालिक कैसे मिलेगा। तो कहा अपने इस मन को इधर वासनाओं रोगों से हटाओ और इधर महापुरुषों के वचनों में लगा दो, जो उन्होंने नाम की युक्ति दी है बस उसमें लगा दीजिए, तुम्हारा काम हो गया और तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन कठिन कितना है, क्यों कितने युग निकल गए, हमने इधर इसको लगाया है, अब उधर से हटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बेचैन हो जाएगा, वो तो आदी हो गया, अभ्यासी हो गया उसका, अब बगैर उसके वो रह नहीं सकता है। कठिनता इस बात की है कि हमने आपने अपने मन को भोगों विषयों में इतना लगा दिया है कि बेचारा उसी का आदी हो गया, अभ्यासी हो गया, अब मतलब वहां से हटना नहीं चाहता, क्योंकि वो कह रहा कि भोग वासना मुझ में भरी, अब मुझसे सत्संग की हो न जाए। इतनी भोग वासनाएं भर गई है कि हमको महापुरुषों के वचन अच्छे ही नहीं लगते, वो तो हमको सुनाई ही नहीं देते थे, मतलब कानों में कुछ रहा नहीं। तो समझा के कह रहे हैं कि खटकत रहे भाल जो ही रे, खटकत रहे भाल जो ही में, खटकत रहे भाल जो ही रे, खटकत रहे भाल जो ही रे, दर्दी को चाहिए आराम, दर्दी को चाहिए आराम। कहते जैसे कांटा लग जाता और निकलता नहीं तो खरकता रहता, उसी में मन लगा रहता, कम निकलेगा कांटा, कम निकलेगा कांटा, कम निकलेगा, दर्द कब उठेगा। काला दर्दी को तो केवल आराम चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से जब साधक और भक्त के अंदर, प्रेमी के अंदर जब ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं कि ये काल माया के कांटे जो इसने भोगों के लगा रखे हैं वो कैसे निकलेंगे और कब हमको आराम मिलेगा, यही सोचना शुरू कर देता। अब वो सब भूल जाता धीरे धीरे। महापुरुषों के वचनों को सुनकर होश आ गया, ये तो कांटे हैं जो दिन रात लग रहे हैं, दर्द पैदा कर रहे हैं, जिनको हम समझते थे यही सब कुछ और कुछ नहीं। अब महापुरुषों के वचनों को सुनकर ये भाव पैदा हो गया, ये विचार बन गया कि अब तो किस तरह से कांटे निकले और हमको आराम मिले। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी लगन गुरु संग जाकी, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, ऐसी लगन गुरु संग जाकी। वो गुरुमुख
परमारथ पात। ओ गुरुमुख परमारथ पात। वो गुरुमुख परमारथ पात। ओ गुरुमुख परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की अब तेरे इस तरह बात। से जिसकी लगन, जिस साधक की, जिस भक्त की, जिस प्रेमी की ऐसी लगन अपने गुरु के साथ में हो जाती है, वो गुरुमुख परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। सबको देखो नहीं मिलता। किसको मिलता है? जिसकी इस तरह की लगन, एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, इस तरह की लगन जब हो जाती है, वो परमार्थ को प्राप्त करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे। 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 तब लग हिरसी जानो जात। 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 प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जब तक ऐसा प्रेम अपने गुरु से नहीं होगा, तब तक ये जीवन व्यर्थ ही समझो आप कि हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है, दिन रात में चला जा रहा है। लेकिन मतलब हम जिस काम के लिए आए और जिस काम के लिए जीवन मिला है, हमको जीना ही नहीं मालूम कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन किस काम के लिए जिया जाए। वो खानो पीनो भोग वासना के लिए जीवन नहीं मिला। यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इसका शरीर का फल विषय भोग नहीं है। अब जब यहाँ ये शुभ कर्म करोगे तो उसका फल क्या कहते हैं? किसी अच्छे से लोक में पहुंचा देगा। और जब तक तुम्हारे शुभ कर्मों की पूंजी रहेगी, तब तक उस लोक में रहने दिया जाएगा। इसके बाद फिर तुमको ढकेल देगा, जाओ नीचे। मतलब उस लोक स्वर्ग से, वैकुंठ से, या ब्रह्म लोक से, या विष्णु लोक से, या शिव लोक से, या राम लोक से, या कृष्ण लोक से कोई जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती। बीच के लोक से नहीं जा सकती। अगर जिसको जाना है तो उसे मृत लोक में पंच भौतिक शरीर ये आपको लेना पड़ेगा। जब ये मानव शरीर मिलेगा और उस मानव शरीर के जानकार संत महात्मा मिलेंगे और उनकी दया हो जाए कि वो जानकारी दे दें आपको कि भाई ये सच्चा रास्ता तो ये है, ये उनकी दया से मिलता है। उनकी दया हो जाए और सच्चा रास्ता बता दे और चलने की शक्ति सामर्थ्य दे दे। जो तो नहीं चल सकता, इतना कमजोर है, कहा चलने की शक्ति सामर्थ्य भी दे दे और अपने में लगा ले और धीरे 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 मतलब जब लग जाओगे तब धीरे धीरे आपके अंदर इच्छा पैदा कर देंगे कि अब तुम अपने घर चलो, तुम यहाँ कहाँ फंस गए, तुम्हारा घर नहीं।
देखो जो काम कभी न किया हो, भले हुई कितना सरल हो, लेकिन एक बात तकलीफ होती है कि कैसे होगा, कभी किया नहीं है, पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगा। लेकिन महापुरुष की तरीके से समझा के बुझा के तुम्हारे अंदर सांत्वना पैदा कर देते, नहीं नहीं तुम ये मत सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे। जब कराने वाला तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात की चिंता। अब यह है कि करने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास करना चाहिए। कहा भाई कुछ तुम करो और कुछ मैं करूं, और हमारी तुम्हारी की मतलब यानी से मालिक की दया हो जाएगी तो काम बन जाएगा। वैसे तो जीव कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने ये कभी किया नहीं। आपको पूजा पाठ तो सिखाया गया, लेकिन भजन किसी ने नहीं बताया। और काम है भजन का असली, ये तो संत महापुरुष सुनाते तो ये रास्ता आपको मिलता ही नहीं। कितने युगों से ये पूजे पाठ में लगा। शरीर इंद्रियों वाले कर्म, जो जड़ कर्म है, जड़ शरीर से जड़ इंद्रियों से आप करते रहे, उसी का अभ्यास आपको। चेतन का तो अभ्यास है नहीं, ये भी मालूम नहीं चेतन है क्या। अगर जड़ चेतन की बात समझ में आ जाती तो बस काम आपका बन जाता। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कट नहीं। कहा कि काल माया ने मिलकर जड़ चेतन की गांठ लगा दी। अब इससे तो झूठ है ये, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि खुद वो खोल ले। वो तो गुरु की दया पर निर्भर है। और दया कैसे मिलेगी? जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, उनसे अपना प्रेम करोगे। उनका प्रेम निश्चल होता है, उनके प्रेम में कोई गंदगी नहीं होती। तुम गंदगी में फंसे हो, तुम्हें निकालने के लिए तो प्रयोग करते हैं, लेकिन वो निकालने के लिए, फंसाने के लिए नहीं होता है। जैसे तुम्हारे शरीर में कांटा लग गया, अब कांटे को कांटा ही तो निकालेगा, दूसरा तो निकालेगा नहीं। और उससे बड़ा कांटा, वो तो कांटा जो अंदर लगा बहुत छोटा है। उस छोटे कांटे को निकालने के लिए बड़े कांटे का प्रयोग करना पड़ेगा। और जहां लगा है उसके नीचे जब बड़े कांटे को आप डालोगे तब वो निकाल के बाहर ले आएगा। इसी तरीके से तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इसको निकालने के लिए तरह तरह से उपाय, और वो उपाय जो तुम्हारे लिए सरल हो, तुम कर सको, जिसमें तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, तुम्हारा किसी तरह का मतलब यानी कोई भार बोझा नहीं डाला जा रहा, कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही। धीरे 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 आपको उधर से निकाल लिया जाएगा। और जैसे निकले तो फट से आप खड़े हो जाओगे। आप समझते थे कि हम तो, तुम जानते ही नहीं थे कि हम फंसे हुए। तुम तो ये समझते थे हमारा ये कर्म है। अब उसी झूठे कर्म को अपना सच्चा कर्म समझ के आप फंस गए। अब धीरे 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 जब मतलब यानी परेशानी हो रही, जब तकलीफ आ रही है, तब समझ में आ रहा कि अरे नहीं है, हम गलत जगह फंस गए। हम तो सुख शांति के लिए फंसे थे कि भाई यहाँ फंसेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, इनके साथ रहेंगे, इनको अपना बना लेंगे तो सब तरह का हमको लाभ मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि लाभ अब तो कुछ नहीं मिला, और जो था वो भी चला गया, जो ताकत थी शरीर की वो भी चली गई, जो समय था जवानी का काम करने का वो भी आपको धीरे धीरे खत्म हो गया। तो धीरे धीरे हम सब अपना नुकसान ही करते रहे, और लेकिन समझ नहीं पाए कि हमारा नुकसान हो रहा। यही जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को संत महापुरुष सत्संग वचनों को सुना सुना कर तुम्हारे अंदर से निकालते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मुख फिर
किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं। कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। हम सब मनमुख है। जितना संसार आप देख रहे हो, संत महापुरुषों के सिवा ये सब मनमुखी है। मन की तरफ अपना मुख किए हुए, मन जो कहे जो मन सोचे, मतलब यानी वही हम करने लगते हैं, तो मनमुखी तो है। हमको अपना मुख गुरु की तरफ करना चाहिए कि गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु क्या समझा रहे हैं, गुरु हमको किस तरफ ले जा रहे हैं, उनका काम हमारे साथ क्या है, उनकी दया हमारे साथ क्या है। कहा जब तुम गुरुमुखी हो जाओगे तो मनमुखता धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसे तो नहीं कम होगी क्योंकि बहुत युगों से मनमुखी है। हमारा मुख मनी, हमारा मन तो मनी की तरह हमारा मुख है। जो मन कहता है, जो मन सोचता है, जिधर तरफ ले जाता है, हम उधर ही भागे चले जा रहे हैं। तो कहते रहे भाई इसका जिसका तुम कहना मान रहे हो, 3-3 युगों से मानकर तुमने अपना नुकसान किया है। उसने कभी परमार्थ की तरफ मुड़ने नहीं दिया, गुरु की तरफ मुख करने ही नहीं दिया, गुरु के वचनों को कभी सुनने नहीं दिया, और गुरु ने जो नाम की सच्ची युक्ति बताई उसे कभी करने नहीं दिया। कहते ये सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है परमार्थ के लिए। और तुम समझते थे भाई मन ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है, मन के बगैर कुछ नहीं होगा, मन ही हमारा साथी है, मन ही हमारा सहयोगी है। ये कितनी बड़ी भूल जीवों के अंदर यानी काल माया ने पैदा कर दी है कि बेचारा उससे हट नहीं पा रहा। नुकसान भी हो रहा, समय भी खराब हो रहा, शरीर भी जा रहा, शरीर की शक्ति भी नष्ट हो रही, लेकिन समझने नहीं देता। अब ये धीरे धीरे समझ में आ रही कि काल ने कैसी चाल हम सब जीवों के साथ चली है, कितना हमको फंसाया है गलत जगह, गंदे रास्ते में, गंदे भोगों में फंसा करके हमारे शरीर की सारी शक्ति को बर्बाद कर दिया है, और फिर भी हम समझ नहीं पाए। तो महापुरुषों अरे बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना करना। बड़ा बैरी छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा बैरी माने दुश्मन है जो तुमको कभी अच्छे सच्चे काम में लगने ही नहीं देता, तुमको यहां से चलने की अंदर भाव पैदा ही नहीं होने देता। और जो संत महापुरुष आपके लिए आए तो उनकी बात सुनने नहीं देता, न उनकी बात मानने देता, वो जो बताते हैं उसको करने भी नहीं देता। कहते रहे ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे करते रहते। इस तरीके से हमें महापुरुष ने बहका रखा, भटका रखा कि हम उसकी बहकाना और भटकाना समझ ही नहीं पा रहे। मैं तो हमारे साथ ये कर रहा, ये तो जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, बिन सत्संग विवेक न होई। कहते हैं बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक आ ही नहीं सकता, ज्ञान और विवेक आ नहीं सकता, वो तो सत्संग से आएगा। और सठ सुधरे सत्संगत पाई। सठता माने अज्ञानता। अगर अज्ञानता भूल भ्रम संदेह अपना दूर करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, संतों के वचन यानी सत्संग। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा भूल भ्रम नहीं जाएगा, समझ भी नहीं आएगा कि भूल भ्रम क्या है। हमने इसको भूल भ्रम कभी माना ही नहीं है, हम तो इसी को अच्छा मानकर बैठे हैं और इसी को मानकर उसी में लगे पड़े हैं। मतलब यानी यही अच्छा, यही सच्चा,
लेकिन धीरे धीरे जब जीवन समाप्त होने लगता है, शरीर की शक्ति बर्बाद होने लगती है, भोग भोगने की भी शक्ति शरीर में नहीं रहती, तब समझ में आता कहा जीवन गया तब जीने का ढंग आया। अब उससे क्या होना है? अब तो पछताने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुमने अच्छा समय निकाल दिया, शरीर की तकती जो जवानी मिली थी वो सब भोगों में चली गई, वो अच्छे कामों में नहीं चली। ऐसा कोई लाखों में जीव होगा जो जवानी को सही जगह लगा सकते। जवानी मिली है परमात्मा को पाने के लिए, अब तो सबको मिली है, एक बार सबको मिलती है, लेकिन किसने ये काम कर पाया? परमात्मा की प्राप्ति किसने कर पाई? तो जीवन तो व्यर्थ में जा रहा, और अब भी जा रहा, अब भी होश नहीं, अब भी होश नहीं। एक तो जीव बेचारा जानता नहीं, और कोई अगर सच्ची अच्छी बात बताए तो मानता नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं होता। मेरे कहते ये सब कुछ नहीं, जो सब कुछ है, जिसमें सब कुछ रखा है, सब तरह का लाभ रखा है, सामान रखी, कहता है इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। और ये ज्ञानी ध्यानी, ये सबसे बड़े अज्ञानी, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये सबसे बड़े अज्ञानी जिनको अपना होश नहीं है, अपनी शक्ति का होश नहीं है, और अपने मानव जीवन का होश नहीं है कि ये जीवन किस लिए मिला है। जीते तो सभी हैं, लेकिन खाने पीने की जीते, और कुछ नहीं। खाना पीना, कमाना, बाल बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं जानते। इनको किसी ने बताया नहीं है। अरे ये तो सोचो कि जो तुम करते हो वो पशु कर रहा है, पशु भी भोजन करता है, उसके भी बाल बच्चे पैदा होते हैं, और तुमसे ईमानदार है, वो बेईमानी नहीं करता है, किसी को धोखा नहीं देता, मतलब यानी किसी का नुकसान भी नहीं करता है। कम से कम नियत से वो तुमसे अच्छा है। हमारी तो नियत ही खराब हो गई, हम सब इतने खराब हो गए हैं, हमारी सबकी नियत इतनी खराब हो गई, इतनी सोच खराब हो गई है कि हम किसी के प्रति अच्छा सोच भी नहीं सकते। निंदा आलोचना बुराई में तो मन लगता है, बहुत मन लगता। बुराई की तरफ जाने का, बुराई करने का और बुराइयों में फंसने का तो मन बार बार करता है, लेकिन निकलने का कभी नहीं करता। तो क्या बुराइयों के लिए जीवन मिला, अच्छाई के लिए नहीं मिला? ये समझ भी किसी किसी को आती। अरे भाई, शारीरिक कर्म भी तो हम अच्छे नहीं कर रहे। जब शारीरिक इंद्रियों के कर्म अगर अच्छे करो तो एक बार मालिक फिर आपको मानव तन दे देगा, लेकिन मानव शरीर पाने वाले कर्म भी हम आप नहीं करते। हम जो कर्म कर रहे हैं सब पशुओं वाले, खाना पीना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, यही पशु कर रहा है, यही पक्षी, कीड़े मकोड़े, यही तुम करते हो। तो तुम्हारे उनमें अंतर क्या? तो ये संत महापुरुषों की शरण में जाओगे तब मानव जीवन का अर्थ समझ में आएगा कि आखिरकार मानव जीवन क्यों दिया है। जब उसके पास 4 खान 84 लाख जिस्म शरीर है, तो ये उसी दे देता है। मानव शरीर क्यों दिया? कहा इसलिए दिया है कि इस शरीर से तुम अपने पिछली सारी योनियों को काट सकते हो, सारी योनियों में जाने के मार्ग को खत्म कर सकते हो, यानी उधर तुमको जाना ही नहीं पड़ेगा। ये वो शरीर है, लेकिन इस शरीर की कीमत कौन जानता है? कोई बिरला है। तो कहते कि नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सर बिसरे। अगर मानो अनमोल शरीर पाकर विषय भोगों में अगर खर्च कर दिया तो तुम ऐसा करते हो जैसे हीरा को फेंक दिया और कांच को पकड़ लिया बदले में। हीरा समझकर कांच को आपने पकड़ लिया और हीरे को छोड़ दिया। तो कहते हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों में आपने इसको खत्म कर दिया। ये कौड़ी का मतलब कोई कीमत नहीं समझी और आपने जीवन खराब कर दिया। अब ये बार मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो जीवात्माओं को अपने घर जाने का मौका भी नहीं मिलेगा।
वो भी काम आपका नहीं होगा। वो तो काम जब ही होगा जब मृत्युलोक मंडल में शरीर तो अरबों खरबों लोग पाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति किसको हुई है? और कौन इसका प्रयास कर रहा है, कौन इसकी तलाश कर रहा है कि भाई नहीं नहीं हमारा तो काम परमात्मा पाने का, हम और कोई काम नहीं करेंगे। परमात्मा मिलने के सिवा में किसी को मिलना और किसी से मिलना और कोई वस्तु का मिलना, ये सब काम खत्म कर दूंगा, केवल परमात्मा की प्राप्ति का काम करूंगा। ऐसी भावना, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी लगन जिस प्रेमी के अंदर पैदा हो जाए, समझ लो वो परमार्थ की तरफ चल पड़ा। उसको परमार्थी जीव कहते हैं, और ऐसे नहीं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि ये मनमुख होकर, मन की तरफ अपना मुख किए हुए, मन जो कह रहा, जो सोच रहा, तुम वही कर रहे हो, उसके सिवा तुम कुछ करते नहीं हो। लेकिन महापुरुष क्या कहते, अरे भाई इस बैरी का कहना मत, दुश्मन कभी अच्छी सलाह देगा आपको। कहा बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना घटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, अब तुम इसके पीछे पड़ जाओ। इस शैतान मन से कब छुटकारा मिलेगा? इस शैतान मन की बात कब से मानना न मानना शुरू करेंगे कि अब कभी नहीं इसकी सुनेंगे और कभी नहीं मानेंगे। और संत महापुरुष ने आकर कहा कि भाई देखो अभी तक आपने मन का कहना माना है तो कितने युगों से फंसे पड़े, निकल नहीं पाए। अब कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो तुम्हारा सच्चा गुरु, सत्य माने ईश्वर की तरफ, यानी मुख मोड़ने वाला, ईश्वर की तरफ चलाने वाला और ईश्वर से मिलाने वाला, ऐसा सच्चा सतगुरु मिल जाए और तुम्हारा ये काम कर देगा वो। तो महापुरुषों ने बहुत मेहनत की जीवों के साथ। हम सब अज्ञानी जीव हैं, उनके इशारे के, उनके वचनों को हम समझ नहीं पाते, सैन बैन कुछ नहीं समझते, ना इशारा समझते न वचन समझते। वैसे कबीर साहब ने तो बड़े धक्के मारे, कहा सुनी माने नहीं दे धक्के दो चार। ये कहना और सुनना अच्छा सच्चा नहीं माना, मारो धक्का चलाए, लेकिन नहीं, समर्थ मालिक जो जीवों के उद्धार के लिए आया है वो इन बच्चों को नहीं मानता। वो बराबर जीव के साथ लगे रहते हैं, अपनी करनी सिखाते रहते हैं, अपनी करनी पर चलाते रहते हैं। वो कभी इससे अलग न होते हैं, न अपने जीवों को होने देते। ये समर्थ मालिक का काम अलग है। इसीलिए कहा भाई सत्यलोक से संत आए, वो सिखाने बताने के लिए तो आए, लेकिन ले जाने के लिए नहीं। उन्होंने ले जाने की बात नहीं कही, भेद तो पूरा दिया। जो 5 नाम का जो रास्ता है, 5 मंजिलें हैं, 5 मुकाम है, सुनने ये तो सबने बताया। कबीर से लेकर जितने आए सबने इस 5 नामों का भेद बताया, लेकिन ये नहीं कहा कि जब तक हम तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक मैं इस मानव चोले को छोड़ूंगा नहीं, इसको धारण रखूंगा। क्योंकि जिस काम के लिए लाए हैं जब वो काम हो जाएगा तब मानव शरीर को छोड़ दूंगा। उनको छोड़ने में देर थोड़ी लगती, आने में देर नहीं और जाने में भी देर नहीं। और वहां किसी का कोई बस चल नहीं सकता उनके साथ, कि तभी कहते हैं हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, हमें कोई धन दौलत सामान से खरीद नहीं सकता। मैं तो अपना काम करने आया हूं और काम करके जाऊंगा, इसमें तो किसी का कोई जोर है नहीं। लेकिन इसी सारे को, इन बच्चों को आप नहीं समझ पाए अभी तक कि हमारा मालिक यानी कितना बलवान है, धनवान है, कि जिसके पास नाम का ऐसा धन जो किसी के पास नहीं, जिसके पास वो शक्ति है जो काल माया से जीव को निकाल ले, उनके जाल से, फसाव से निकाल ले, ऐसा कोई शक्तिमान नहीं है। और ऐसा कोई धनवान नहीं कि नाम धन का खजाना जिसके पास, और कभी जितना लुटाया जाएगा
उतना ही वो बढ़ता है, वो घटता नहीं है। तो मत सोचो भाई हमको नामदान मिल गया हम नहीं करेंगे, हमारा खूंटी पर टांग दी कुछ नहीं, न भजन करे न ध्यान सुमरन। अरे कहा मैं कराना जानता हूँ, मैं करा लूंगा, मुझे कोई स्थिति परिस्थिति पैदा करे करनी पड़े, अगर मैंने दिया है तो अपना काम जरूर करा लूंगा, ऐसे नहीं बचोगे। कहा भाई नहीं अब की बात दूसरी बात सही, नहीं दूसरी बात तीसरी बात सही, नहीं तीसरी बात चौथी बात। कहा सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता, तुम कहाँ भक्के जाओगे, अब तो तुम बस यानी नाम के जाल में बच चुके, कर्मों के जाल से हटाकर तुमको अपने जगह नाम के जाल में बांध लिया, अब कैसे आप निकलोगे, कैसे नहीं करोगे। तो कहा अगर मेरे सामने कर दो, कर लो तो सरल हो जाएगा, अभी तुम्हारी मदद कर दी जाएगी। मान लो तुम बीच रास्ते में कमजोर पड़ गए तो अपनी शक्ति से तुमको घसीट के ले जाएंगे, वो तो सब होगा, लेकिन करना पड़ेगा। निमिष मात्र। कह रहे भाई कहा तुम नहीं कर सकते तो बैठ तो सकते हो, हाजिरी तो दे सकते हो। अरे सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठना सीखो, बैठने का अभ्यास। ये तो कहा गया नहीं कि न बने तो बंद कर देना, ये तो आपसे नहीं कहा गया कि भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, सुमरन नहीं बनता तो इसको बंद कर दीजिए, तो नहीं कहा। अरे बनने की बात क्यों सोचते हो, तुमने कभी किए नहीं है। जब कभी बनाया नहीं है और कभी बना नहीं है तो उसके बनने की बात मत सोचो, करने की बात सोचो कि हमको धीरे धीरे अभ्यास करना। अभ्यास में गैर हाजिरी नहीं करनी, हाजिरी रोज देनी है। मतलब घाट पर बैठकर तब कहते तुम्हारी हाजिरी मंजूर हो जाएगी, हाजिरी से ही तुमको तनख्वाह मिल जाएगी, वेतन मिल जाएगा। तो इससे सरल और क्या है। अरे काम की मजदूरी सब देते हैं लेकिन हाजिरी की मजदूरी कोई नहीं देता है, वो तो हाजिरी में खुश है, फिर भी आप नहीं हाजिरी भी नहीं देते, सुबह शाम आप बैठ भी नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते। इससे सरल कोई उपाय नहीं। कहा था मेरे जीवों को अगर कोई परेशानी तकलीफ होगी तो मैं इतना सरल कर दूंगा कि सब कर लेंगे। तब ये सरल रूप आया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न उतरे पारा, तब ये लागू होगा। ऐसे थोड़ी कहा कलयुग केवल नाम आधारा, कहते सीताराम राधे श्याम, ये शुरू कर दिया। अरे जब कलयुग की बात है तो कलयुग के नाम की तलाश तो करो कि कलयुग में कौन सा नाम है, कौन सा नाम आया। जैसे सतयुग में हरि नाम आया, त्रेता में राम नाम आया, द्वापर में कृष्ण नाम, ये सब बदलते गए, मतलब एक ही नाम नहीं रहा। हर युग का अगर नाम, तो आज हम सब लोग कलयुग में बैठे, हम सब कलयुग के जीवों के लिए कोई कलयुग का नाम होना चाहिए। तो इसकी तो तलाश आपने की नहीं और ना आपने कभी विचार किया। पिछले युग के नामों के इतिहास को भी भूल गए कि हर युग में नया नाम आया और जो पुरुष लेकर के आया जब तक वो मौजूद रहा तब तक उस नाम का प्रभाव रहा, और जब वो चला गया तो उसी के साथ नाम भी सिमट गया। जैसे सूरज जब निकलता है तो प्रकाश रहता है, और जैसे वो रानी शाम को अस्ताचल में जाने लगा और धीरे धीरे प्रकाश भी उसी के साथ सिमट गया। संत सूर सरिता इनका एक ही प्रभाव होता है, दूसरा नहीं होता। अब इसी को तो सत्संग कहते हैं कि ये बात समझ में आ जाए कि हमारा काम कभी हुआ ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं थे हमारा काम क्या असली है, लेकिन अब असली काम की जानकारी देने वाले आ गए और हमारा सहयोग करने वाले आ गए और कहा तुम केवल हम जानते तुमने कभी नहीं किया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कर भी नहीं सकते हो, लेकिन अब हमने आपको रास्ता दे दिया। जब रास्ता दे दिया तो रास्ता पर चलाना और मंजिल पर पहुंचाना ये भी हमारा काम है। कहा ये भी तुम्हारा कोई नहीं करेगा, लेकिन कम से कम लगे तो रहो। तुम अपनी लगन भी छोड़ देते हो, बैठना भी छोड़ देते हो, सुमरन ध्यान भजन कुछ करते ही नहीं हो। अरे भाई ये तो थोड़ी कहा गया था कि बनने की तो बातें नहीं कही गई, करने की बात कही थी।
और तुमने किया नहीं, वो बनने की बात सोचने लगे कि अब सिमरन नहीं बनता, अब ध्यान नहीं बनता। अरे तुमने किया ही नहीं है, बनेगा क्या है? बनेगा जब ही जब कुछ करोगे, जब करके तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाएगा तब बनने की बात सोचो। भाई कोई काम करते हो तो करने बाद तुरंत थोड़ी समझते हो कि हम करने लगे तो बन ही गया। अब हम करते हैं तो धीरे 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 बनने की बात समझ में आ जाएगी। फिर हम ये समझ लेंगे कि हम करते नहीं हैं, हम बनने के लिए करते, हम कुछ पाने के लिए करते, हमें कुछ मिले हम इसके लिए करते। ये बात तो बाद में समझ में आ जाएगी। तो बिना सत्संग के तो कोई समझ नहीं सकता। और सत्संग में आपकी गैर हाजिरी रहती। क्या इतने लोगों ने नाम लिया जितने बैठे हैं? अब देखिए किसको तलाश है, किसके अंदर इच्छा है कि हमें कुछ मिले? कोई इच्छा नहीं। जैसे मेला देखने आए और देख के चलेंगे। जब समय एक निश्चित रखा गया था कि भाई दीपावली का एक कार्यक्रम 3 दिन का, बहुत कम समय मैंने रखा कि देखें भाई कम समय रखेंगे तभी सहित आ जाए। अभी आज तक नहीं आए। अब ऐसे जीवों को क्या मिलेगा? ये अभी हजारों बार यहाँ चक्कर मारेंगे, हजारों बार आएंगे और फिर ये समय नहीं मिलेगा, ऐसे महापुरुष नहीं मिलेंगे, तब इनको रोना पछताना केवल इनके हाथ रह जाएगा और मिलने की बात तो खत्म हो जाएगी। अभी तो समझ में नहीं आया। कहा जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक रेखा में। कहा जब महापुरुष नहीं थे तब हम लोग आए, और जब वो आए तब तुम हो और समझ नहीं पा रहे हो, तो कहते हैं अंधेरा कैसे जाएगा? चिराग जलने पर। कहा संत महापुरुष नाम का चिराग लेके आए, तुम्हारे संपूर्ण अंधकार को, दुखों को, तकलीफों को मिटाने के लिए आए। लेकिन ये बात अभी कहाँ समझ में आ रही? अभी तो लोगों का दर्शन नहीं हुआ। ये बेचारे क्या करेंगे? ऐसे भर्ती होना किस काम का जो एक दिन स्कूले ना हो जाए, एक दिन पढ़ने ही न जाए, कभी उपस्थिति न दे बनी। मतलब यानी तो ऐसे यानी पढ़ने लिखने वाले क्या मतलब होगा? कैसे तुमको माना जाए तुम भर्ती हुए? खाली कोरी कोरी भर्ती, काम कुछ नहीं। काम के टाइम को आज तक एक डिलिया मिट्टी नहीं डाली। इससे सरल भी कोई काम है? अरे भाई मिट्टी उठाना और डालना, इससे सरल तो कोई काम है नहीं, वो भी नहीं कर पाए। कठिन तो बस का है ही नहीं और सरल भी नहीं कर पाए। उसमें शर्म आके खड़ी हो गई कि मिट्टी डालेंगे, कोई क्या कहेगा? अरे वो जमराजा क्या कहेगा, कितनी मार लगाएगा, उसका होश नहीं है, ये डलिए का होश है। इसके बारे में सोचते हो? अरे तुम्हारे यानी अनंत जन्मों के कर्मों के बोझे को उतारने के लिए ये सरल उपाय रखा गया। चलो कुछ नहीं कर सकते हो तो मिट्टी उठाओ डालो, इस सिर पर रखोगे तब अनंत जन्मों के कर्मों का बोझा जो लादे वो हल्का हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। और तो कोई उपाय है नहीं तो कि तुम्हारे एक भी कर्म कर जाओ कोई निपटा दे। किसी धनवान से कहो कि 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए। किसी विद्वान से कहो, जानकार से, कि आप हमारा हमसे करोड़ों रुपए ले लो और हमारा एक पाप काट दीजिए। वो कहे भाई ये काम नहीं, ये हमारे बस का नहीं। ये ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये कोई नहीं कहेगा हम ये काम तुम्हारा कर देंगे। जो काम रुपए पैसे धन दौलत से तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, संत महापुरुष एक झटके में आपका काम कर, एक इशारे में, जिसमें कुछ नहीं खर्च करना। तो ये मिट्टी सेवा का मतलब क्या है? एक दिन ये शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिल जाने से पहले अगर मिट्टी से इस मिट्टी का काम हो जाए तो इससे सरल क्या है? बात तो समझने की है, ये भी मिट्टी है। अगर मिट्टी से इस मिट्टी का काम हो जाए तो इससे सरल और कौन सा उपाय? वो भी तुम्हारे बस का नहीं। तो ऐसे जीव हो हैरान, ऐसे जीव करोड़ों जन्मों तक परेशान रहते, वो कभी निकल नहीं पाते। अब देखिए आप आते जाते हैं जैसे नाते रिश्तेदारी यार, ऐसे यहाँ आते जाते, कोई सेवा नहीं की,
कोई सेवा नहीं दी और कुछ नहीं किया, आए और चले गए, आए और चले गए। और यहाँ भी भोजन ढूंढते रहते। अरे जिंदगी भर खाते रहो, क्या किया? जितना अच्छा खाया है उतने बुरा किया है। अच्छा खाकर आपने बुरे कर्म किए, अब जरा भंडारे का सात्विक भोजन करके देख लो, हो सकता तुम्हारा मन ठीक हो जाए, तुम्हारा तन भी निर्बल है, कमजोर है, वो भी आपका रोग रहित हो जाए, कोई बीमारी न रहे। ये व्यवस्था तुम्हारे बनने की गई, यहाँ तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ने की नहीं, बनने की। लेकिन उसमें भी तुम अपनी बुद्धि लगाते हो, कहा ये रोटी नहीं ठीक है, ये दाल सब्जी नहीं ठीक है। अरे अभी तुमने संत मत का भोजन ही कहाँ देखा? जो पुराने लोग होंगे, मथुरा जाते रहे होंगे, देखा होगा मथुरा में दाल ऐसी मिलती, दाल का कहीं पता नहीं था, सब पानी पानी। सब्जी ऐसी, सब्जी का नाम नहीं, सब पानी। मट्ठा ऐसा जिसमें मट्ठा है ही नहीं, मतलब मट्ठे में पानी तो सभी मिलाते, लेकिन पानी में मट्ठा मिलाया जाता, तभी पूरा पड़ जाता है। अब करोड़ों आदमी आ गए तो इतना तो दूध नहीं होता था कि मतलब सबको मिले, लेकिन सबको देना है तो तुम्हें तो लाभ से, उनको तो लाभ देना है। वो मट्ठा नहीं पिलाना, वो सब्जी नहीं खिलाना, आपको लाभ देना है, आपकी बीमारी निकालना, परेशानियां आपकी निकालना, इसीलिए सब किया जाता। यहाँ भी आपके लिए उपाय, इतना अच्छा भोजन कहीं नहीं मिलता जितना तुम्हारे भंडारे में मिल रहा। ये भोजन चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगा आपको। संत मत की बात कहता हूँ, काल मत में तो तुम रहते ही हो, वहां तो चिकना चुपड़ा खाकर हजारों बीमारियां पैदा करके आ गए हो। अभी देख लो, तुमने जो अपनी इच्छा का भोजन किया तो कितनी बीमारी पाले बैठे हो। अगर कहीं संतों की इच्छा का भोजन कर लेते तो बीमारी एक तो होती नहीं, अगर हो गई तो निकल जाती। तो ना तो तुम ये काम करते हो कि बीमारी ना हो, और ना ये काम करते हो बीमारी कैसे निकलेगी, उसका उपाय बताया जा रहा, वो भी करने को तैयार नहीं हो। तो एक तरह से नहीं, हजारों किस्म से तुम्हारी परेशानी दूर करने का यहाँ रास्ता निकाला गया है। अब कर सकते हो तो कर लो, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। खूब अच्छा खा के देखा, कुछ हुआ? अरे खाना भोजन करके आपने देख लिया, कुछ नहीं मिला। बल्कि जितना अच्छा खाते हो उतनी जितना खाते हो उतनी शक्ति नहीं मिलती है जितनी मशीन को उस गरिष्ठ भोजन को पचाने में खर्च कर देना पड़ता, उतनी भी नहीं। ये अन्न की मशीन है, अन्न के सिवा और किसी चीज को पचाएगी नहीं। तुम और चीज, घी दूध तो पचता नहीं है, और उसमें से अंडा मुर्गा डालते, वो कैसे बचेगा? मांस की मशीन मांस को पचाएगी। इतना भी ज्ञान नहीं, कहते हम बड़े जानकार हैं, हम बहुत पढ़े लिखे, इनको बोले भोजन का ज्ञान नहीं। अरे पशु पक्षी से सीख लो। अगर पशुओं के चारे में और कोई यानी गंदा पौधा जिसमें बदबू होती है, अगर कोई मिला दो, चारा खाना बंद कर दे। उसको भी मालूम है कि हमारे भोजन में कुछ गलत चीज मिल गई, इसलिए वो बदबू है उसमें, और लिहाजा छोड़ देता हूँ। कितना प्रयास करो, कितना दाना अन्न मिला लो, लेकिन वो खाएगा नहीं, वो नहीं खाएगा। उसको अपना भोजन सात्विक चाहिए। इसी तरह आपका भोजन था दूध, जब पैदा हुए तो माँ ने दूध पिलाया, यही से तुम्हारा भोजन प्रारंभ होता, दूध से। और दूध तो छूट गया और शराब पीने लगे। ये कहाँ तुमको खिलाया था? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी कौम जाति का हो, किसी की माँ ने पैदा होने के वक्त तो अंडा खिलाया नहीं, न मुर्गा बकरा खिलाया। ये गंदगी उसने नहीं डाली, वो भी जानती है ये गंदगी हमारे बच्चों को मतलब सरसब्ज नहीं होने देगी और गंदगी हजम नहीं कर पाएगा, लिहाजा मौत के गाल में चला जाएगा। तो मतलब कहने का तुमने अपना भोजन छोड़ दिया। जब भोजन छोड़ दिया तो तुम्हारे विचार खत्म हो गए। आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार खराब, विचार खराब, और विचार खराब तो सोच खराब, और सोच खराब तो कर्म खराब, और कर्म खराब तो फल खराब। ये तो सीधी बात है।
इसमें कोई विशेष मतलब है यानी जानकारी की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब इतनी छोटी बात नहीं जान पाए कि अपना भोजन भी नहीं समझ पाए, अरे भाई आपके दरवाजे पर बंधने वाले ये गाय भैंस बकरी है, इसको कोई स्कूल में तो भर्ती नहीं करा था, न कोई वेद पुराण रामायण गीता पढ़ा था, न कोई गंगा स्नान करा था। मतलब ये जो काम तुम अच्छे समझते हो ये तो आप पशुओं को नहीं कराते हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपने भोजन पानी का पूरा ज्ञान। अगर उसको 1 सप्ताह 2 सप्ताह तुम भूखा रखो कि चारा नहीं देंगे इसको मांस खिलाएंगे तो वो जान दे सकता है, लेकिन मांस नहीं खाए। जान देना कबूल है उसको, लेकिन गंदगी खाना कबूल नहीं। तुम हफ्ते 2 हफ्ते प्यासा रखो कि पानी नहीं पिलाएं शराब पिलाएंगे तो वो जान दे सकता, लेकिन शराब नहीं पी। अरे पशुओं से सीखो भोजन पानी क्या है। अरे मनो तो से तो पशु नीक, तेरे से तो पशु ही अच्छा है, जिसकी पढ़ाई लिखाई में कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, कोई गीता रामायण इसको खरीदनी नहीं पड़ी, कोई तीर्थों में जाना नहीं पड़ा और सब कुछ जानता है। अपने भोजन का पूरा ज्ञान, अपने संयम का पूरा ज्ञान। इतना संयम उसमें है कि पास में रहता और सब नंगे रहते, कोई कपड़े तो पहनते नहीं, लेकिन संयम देखिए आप, और तुम कपड़े पहन के संयम में नहीं रह पा रहे हो। तो मनुष्य कितना गिर गया है सब तरफ से, सोच से, समझ से, कर्म से, देखने से, सुनने से, सब में मतलब यानी गिर गया। तुम कपड़े पहने हो फिर भी नहीं बच पा रहे हो, और पशु पक्षी कोई कपड़े नहीं पहनता, और सब में संयम है, उनका समय सब निश्चित है। बाल बच्चे उनके भी होते ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरत पर बेजरूरत प्रयोग नहीं करते। और तुम्हारा कोई समय ही नहीं, 24 घंटे इतना मतलब डूब गए हो तो फिर खत्म तो हो ही जाएगा। कोई चीज है उसकी सीमित यानी वो सीमित है शक्ति, उस शक्ति को अनावश्यक जब खर्च करोगे बेमंजिस का कोई अर्थ नहीं है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और जल्दी खत्म हो जाएगी, लिहाजा तुम जल्दी खत्म हो जाओगे। फिर आपको ये शरीर मिलेगा नहीं, ये शक्ति आपको मिलेगी नहीं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए है, वो किसी शरीर को नहीं मिली, न पशुओं को, न पक्षियों, न कीड़ों, किसी को नहीं मिली जो आपको मिली। तो परमात्मा ने आपसे कितना प्रेम किया और तुम कितना प्रेम करते हो, जरा ये भी विचार करो। तुम्हारे से कितना प्रेम कि तुमको घोड़े गधे सुअर में नहीं जाने दिया, मानव शरीर में आ गया। ये कितना बड़ा काम किया, और तुम उस शरीर का काम छोड़ गए, वही पशुओं वाले काम करने लगे। अरे यही काम करना था तो तुम्हें पशु में दे देता, मानव शरीर क्यों देता अनमोल। तो कहने का मतलब है कि समझने के लिए इतना इंतजाम है। कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए था हमारी दृष्टि से, क्योंकि कि कलयुग में के सामने, कलयुग के जीवों के सामने 3 युगों का अच्छा इतिहास है। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, अच्छी उम्र वाले ऋषि मुनियों का, मतलब जिनकी उम्रें 1-1 लाख वर्ष की थी, उनका इतिहास है। जो इतने संयमी थे, इतने मतलब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी थे, उनका इतिहास आपके सामने। लेकिन सब कुछ होते हुए भी और तुम सबसे खराब हो गए, ये क्या है? इससे मालूम देता है कि कलयुग के जीवों ने किसी युग की कोई अच्छी बात मानी ही नहीं, तभी तो इस समय आ गया। ये तो अच्छा होना चाहिए, जिसके पास इतना बड़ा मसाला हो अच्छाई सच्चाई का, अच्छे और सच्चे बनने का और सुखी जीवन व्यतीत करने का, तो वो परेशान हो। वो परेशान क्यों है? क्योंकि आपने वो अच्छी सच्ची बात मानी नहीं, अच्छे सच्चे लोगों की बात आपने सुनी नहीं और मानी नहीं है, मनमानी करते रहे, लिहाजा मन का परिणाम तुम्हारे सामने आ गया कि दुख तकलीफ बीमारी और कष्टों सिवा कुछ नहीं, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगा। कि सतगुरु स्वामी
कह समझाई। सतगुरु स्वामी कह समझाई। सतगुरु स्वामी कह समझाई। सतगुरु स्वामी कह समझाई। अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। 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 प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। पहली बात कोई बताने नहीं आया, किसी को मालूम नहीं था, कोई समझाने भी नहीं आया, कोई आपकी मदद करने नहीं आया, और जब आए तब आपकी समझ में नहीं आ रहा। कहा चलो कुछ नहीं कर सकते हो तो उनका हाथ पकड़ो जो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए। हम सबको उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए। सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझा के कह रहे हैं अब तुम सतगुरु का हाथ पकड़ो जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा को कल्याण के लिए आए। जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से आप बैठे हो, खड़े हो। देखो उतना सुनो जितनी समझ तुम्हारे में पैदा हो जाए, और उसको मानने के लिए अपने मन को तैयार करो। ज्यादा सुनना कोई लाभकारी नहीं है। अगर दो वचन समझ में आ गए तो सब काम आपका बन जाएगा। कोई ज्यादा आपको लिखना पढ़ना यहाँ नहीं है। ये पढ़ने लिखने का मार्ग नहीं संत मत, ये करनी का मार्ग है। इसमें करना है पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं। पढ़े लिखे वाले तो बह गए, चले गए, वो तो संसार में घुस गए। ये नौकरी है, चाकरी है, व्यापार है, धंधा, ये इसी में बेचारे रह गए, और जो काम करने आए उसको भूल गए। अरे भाई ये भी काम करते रहते तो उसके लिए तो समय निर्धारित है कि भाई 8 घंटा आप परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी, कौन मना करता आपको? लेकिन सच्चाई ईमानदारी से करो। एक बेईमानी करके तो तुमने कर्मों का बोझा लादा है और अब भी उसी में फंसे हो। जो ज्यादा बेईमानी करे उसको उतना अच्छा माना जा रहा। ये कलयुग का प्रभाव देखो। कहा उसकी बड़ी आमदनी है, बड़ी काला उसकी पैदा कहां से ले आया? कहां से तुमने ये सब इकट्ठा कर लिया? झूठ बोलकर, धोखा देकर, दगेबाजी करके, छल कपट करके आपने इकट्ठा किया। तो जैसा इकट्ठा किया वैसी बुद्धि आएगी। जैसी उपजे बुद्धि, जब जैसी करो कमाई, तब तैसी बुद्धि आपकी बन गई। अब सब परेशान है। परेशानी का मूल कारण यह है तुमने अपने कर्म को समझा नहीं कि हमारा कर्म किस तरह का है। अरे भाई ज्यादा करके करोगे क्या? शाम को आओगे, चाहे 20,000 रुपये पैदा कर, रोटी खाओगे, सो जाओगे, और क्या करो? पैसा तो कोई खाएगा नहीं। पैसा कोई खाने वाली चीज थोड़ी है। और बल्कि ज्यादा पैदा हुआ तो इधर उधर का गंदा सामान खरीदना शुरू करो। अच्छे काम में नहीं लगाता। दूध कोई नहीं खरीदता, शराब खरीदते। बताइए आप, ये बुद्धि है, ये ज्ञान है, ये समझ उनका देखिए। पहले
दूध बेच कर लोग शराब खरीदते। अब उनको यही नहीं मालूम दूध अच्छा कि शराब अच्छी। हम कर क्या रहे हैं, हमारा कर्म क्या, हमारा खान पान क्या, सब कुछ होते हुए भी हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही इस्तेमाल करें जो हमारे मन को और तन को खराब कर दे और धन को खराब कर। शराब एक ऐसा गंदा कोई नशा है, गांजा है, भांग है, अफीम है, ये सब बुद्धि को खराब करने वाले नशे। जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो पागल हो जाओगे। अरे एक बुद्धि है तुम्हारे अंदर, ऐसा यंत्र है कुदरत ने, भगवान ने दिया कि जिससे तुम अच्छे बुरे और पाप पुण्य की पहचान करते हो, माँ बहन बेटी की पहचान करते हो। अगर बुद्धि खराब हो जाए तो पागल हो जाओगे, फिर पहचान खत्म हो जाएगी। तुम रोज बुद्धि खराब करते हो पैसा खर्च करके। अरे अगर किसी का बच्चा पागल हो जाए तो कितनी मनोती करता है। जगह जगह अत्थर में, पत्थर में, पानी में, तीरथ में, मुहूर्त में बेचारा मत्था टेकता है। वहां भी जहाँ कोई सुनने वाला नहीं वहां सुना रहा है, जहाँ वहां मांग रहा जहाँ कोई देने वाला नहीं। और बेचारा फिर भी क्यों, बुद्धि खराब है। वो ऐसी जगह मांगेगा जहाँ कोई देने वाला नहीं, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वो सुनाएगा, कभी पत्थर को सुनाएगा, कभी कागज कैलेंडर को सुनाएगा, कभी तीरथ मुहूर्त में, मतलब यानी जहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं और देने वाला है ही नहीं, और वही तुम्हारा लगाव है। अगर सच्ची बात बताओ तो झगड़ा करेगा, वो मानने को तैयार नहीं है। इतनी बुद्धि खराब हो गई गंदे खान पान से। आज महात्माओं ने इसका मूल आशय समझा कि आखिरकार ये मानो दुखी क्यों है, ये सुख क्यों नहीं पा रहा। रात दिन मेहनत कर रहा है लेकिन सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। तो कारण क्या है? कारण ये कि बुद्धि खराब करता। दिन भर मेहनत किया, जो पैसा मजदूरी मिली वो शराब पीकर बुद्धि खराब करने में लगा दी। अरे बुद्धि अच्छी करने में पैसा खर्च करते, अच्छे बनने में पैसा खर्च करते, अच्छा मकान बनाने में खर्च करते, हर चीज बच्चों की, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करते, उनके शादी ब्याह में खर्च करते। इसके लिए धन मिला है कि शराब पी करके वो सब खराब कर दिया आपने। अब कहते हम बड़े होशियार हैं, बड़े बुद्धिमान, हम बड़े पढ़े लिखे, हम बड़े धनीमानी हैं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा धन और तुम्हारी बुद्धि लगी कहाँ? सब बुरे कामों में लगी, अच्छे काम में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। एक बार मैं एक जगह गया, उनका प्रचार था कि बहुत बड़े महात्मा है, महात्मा ने चलो भाई दर्शन करें महात्मा का। तो वहां गए तो वो गांजा पीते थे। हमने कहा महाराज ये क्या है? काले संतों की बूटी है। हमने संतों की बूटी? कहा हमने कहा संतों की बूटी यही रह गई और कोई नहीं थे। हमने जड़ी बूटी तो सुनी थी, लेकिन गांजा भांग अफीम ये संतों की बूटी तो कभी नहीं सुना था। ये तो नई बात आप बता रहे हो। जब तुम ही नहीं ठीक हो, तुम समाज को क्या ठीक करोगे? तुम्हें तुम्हारा रास्ता अच्छा नहीं, तुम समाज को कौन सा अच्छा रास्ता दोगे? जब तुम अपनी बुद्धि ये गांजा भांग अफीम चर्च पी करके खराब करते हो, तो बुद्धि ठीक करने की कोई बूटी तुमने तैयार की है? बेचारे चुप हो गए, कुछ नहीं। बताओ, जिन लोगों से, जिनसे समाज कुछ उम्मीद करती, वो सब ये करते, सब इसी में फंसे पड़े और इसी को कहते ये महात्मा है। हमने कहा महान आत्मा यही काम करती है। महान आत्मा देश के सुधार के लिए आई और ये अपना नहीं सुधार कर पाए। ये कौन सी महान आत्मा है भाई? कैसे आप इनको महात्मा कहते हो? क्या महात्मा कोई दाढ़ीवाल है? अरे दाढ़ीवाल तो छोटे कद के भी है, वो तो सबको है, तो सब आत्मा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जिनसे कुछ उम्मीद थी समाज को बनने की, मतलब यानी तो वो बेचारे बिगड़े बैठे थे और सबको बिगड़ना शुरू कर दिया। तुमने महाराज आप तो कहते हो संत हैं, कितने संत आपने बनाए? कितने बनाए? संत तो आपने एक भी नहीं बनाया और गंजेड़ी 1000 बना दिए। ये गंजेड़ी आप बना रहे हो, संत कहाँ बना रहे हो?
अरे शर्म आनी चाहिए। भगवान कितनी बड़ी सजा तुमको देगा कि तुमने महात्मा के रूप को बनाया और काम क्या किया, बिगाड़ने का। अरे महात्मा तो सबके लिए, सबके उद्धार कल्याण के लिए आता, और तुमने कितने को बिगाड़ दिए, कितने की घर गृहस्थी बिगाड़ दिया, उजाड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि जग अंधा पुण्य अंधा, और ताते मच गई अधा धुंधा। यहां तो अधा धुंध मची हुई, कोई नहीं देखता ये क्या कर रहा है, क्या खा रहा, क्या पी रहा, कैसे इसके विचार है, कैसी इसकी करनी है, कैसी इसकी साधना है, कैसी इसकी पूजा पाठ, कुछ तो नहीं समझ में किसी की आ रहा। परेशानी का कारण ये, जिनसे उम्मीद है वो सब खराब, सब के सब। जितने काम जगत के ही ने वो सब इनके कीने, इन्हीं ने किया सब। जो समाज जिनसे उम्मीद रखता था कि कुछ हमारा बनाएंगे, कुछ हमारा सुधार करेंगे, जब यही नहीं बन पाए, यही अपना सुधार नहीं कर पाए, तो देश समाज का सुधार ही क्या करेंगे। लिखा है परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज दे धर्म हित साधु महात्मा आते हैं। ये सब गांजा अफीम पीने आते हैं, इनका ये काम है। पहले काम देखिए इनको, तो इनको कितनी सजा मिलेगी कुदरत से। भगवान कितनी बड़ी सजा देगा कि तुमने ये रूप महात्मा का बनाया और काम दुष्टात्मा का कर, लोगों को बिगाड़ने का, अपने मन को खराब करना, अपनी बुद्धि को खराब करना, तो इसकी तो सजा मिलेगी आपको। लेकिन समझ में नहीं उनकी आता। अगर अच्छी सच्ची बात कहो तो संतों से विरोध बढ़ा में, वो तो विरोध करने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए संत महापुरुष चुप हो गए, कह दिए अपनी करनी का फल भोगेगा, जब धक्के खाएगा खुद ही समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब इंसान कोई रहा नहीं, काम है इंसानों का। ये शराबी कबाबी गंजेड़ियों का ये काम नहीं कि देश का सुधार करेंगे, वो अपना नहीं कर पाए तो देश का क्या करेंगे। इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, लेकिन विचार करेगा कौन जब सब उसी में रमे, सब उसी में फंसे, तो कौन करेगा। कोई किसी की बात अच्छी सच्ची सुनने को तैयार नहीं है। इसी को कलयुग कहते हैं। इतना खराब समय आ गया, अच्छी सच्ची बात सुनने को कोई तैयार नहीं, अच्छा सच्चा काम करने को कोई तैयार नहीं। अभी आप भक्त ढूंढो तो एक भी नहीं मिलेगा, और गंजेड़ी ढूंढो शराबी तो हजारों मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि खराब तो मतलब यानी सब हो गए, अच्छा कोई नहीं बन पाया। और जरूरत है अच्छे लोगों की। जब अच्छे सच्चे लोग आएंगे तब अच्छा सच्चा काम करेंगे, अच्छे सच्चे समाज की स्थापना होगी, तब लोगों को सुख और शांति मिलेगी। इससे तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन ये बात किससे कहो जाए, सब जगंदा मारे सबको पेटे का धंधा, ये सब जगंदा है। बस यहीं तक सीमित है भोजन तक। इनको भोजन पर, भगवान पर विश्वास नहीं है कि जिसने भेजा है तो वो व्यवस्था करेगा, लेकिन तुम उसका काम तो करो। जब तुम किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हो, ये तो सोचते हो कि नाश्ता देगा कि नहीं देगा, भोजन देगा कि नहीं देगा। यहीं आप आए हो, सेवा करते हो, वहीं भोजन पहुंचा, तुम्हारे पास पहुंचाया जाता हो। इससे अच्छा और समय कहाँ मिलेगा कि मतलब जहां तुम सेवा करो वही भोजन। तो इसका मतलब भोजन तुम्हारे साथ लगा हुआ है, लेकिन सेवा करोगे तब, काम करोगे तब। कर्म के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, और कर्म तुमने खराब कर दिया,
तो फिर भाई तो परेशानी तो होगी। जय गुरुदेव। अब जो लोग जाने वाले हैं घर, धीरे धीरे लोग घर की तरफ चलेंगे। आगे भंडारे का कार्यक्रम, उसकी तैयारी हो रही है। वो बहुत विशाल भंडारा, वो भंडारा खीर पूड़ी वाला नहीं है, वो नहीं, वो नाम धन का भंडार लुटाया जाता। नाम की महिमा जिसे सत्संग कहते, वो नाम की महिमा बताई जाती। नाम क्या है और कौन सा नाम तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे समय का कौन सा नाम है। इसीलिए कहा गया समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही मदद करेगा। बहुत अच्छे थे धर्मेंद्र जी, अब चले गए, लेकिन उनका नाम लेने से बीमारी नहीं जाएगी, उनका फोटो देखने से बीमारी नहीं जाएगी। बीमारी जाएगी जो समय का कोई मौजूद, वो उससे मिलो, वो तुम्हारा काम करेगा। यही तो बात समझने की है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो प्रेमी जाने वाले हैं वो मैं अभी बैठूंगा, उनसे मिल लूंगा। क्यों भाई दिन भर समय खराब मत करो, मेरे पास भी बहुत काम है, ऐसा थोड़ी मैं कि भाई इसीलिए बैठा हूँ। तो मैं अभी मिल लूंगा उनसे, और जो लोग रुकेंगे वो सत्संग सुनेंगे। सत्संग तो रोज ही होगा, लेकिन अब थोड़ा टाइम टेबल बदल दिया गया। सुबह सर्दी है, लोग आ नहीं पाते, इतने तो जिज्ञासु हो नहीं कि तुम सर्दी सर्दी वो मतलब धूप वूप में वो एकदम निकल के खड़े हो जाओ। अभी इतनी परिपक्वता नहीं है, इतना पका हुआ जीव नहीं है, इतना विश्वास भी नहीं है उसको, तो इसलिए तुम्हारे अनुसार चला जाता। अगर अपने अनुसार किया जाए तो तुम भाग जाओगे छोड़ के, यहाँ एक भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए हम तो तुम्हारे अनुसार चलते हैं, जैसा तुम चाहो बस वैसे ठीक। किसी तरह से तुम्हारा काम होना चाहिए, चाहे अपने अनुसार से पूरा कर लो, चाहे बताने के अनुसार से कर लो। तो समय थोड़ा बदलूंगा ताकि आप समय पर सब लोग आ सको। कोई इधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा, कोई उधर। तुम्हारी रहनी गई हुई घर वाली है यहाँ भी, और घर में करते रहते रहे कुछ नहीं मिला, और यहाँ भी वही करो तो यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से भी खाली लौट जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इस बात का हमेशा अंदर ध्यान रखो कि समय निश्चित, मैं समय से आता हूँ और समय से आपको संदेश देता। अब तुम न ले पाओ न सुन पाओ तो आपकी बात है, लेकिन समय से यहाँ काम। तो अब मैं देख रहा हूँ भाई लोग नहीं आ पा रहे, तो तुम्हारे अनुसार काम करूँगा, भाई देर में आ जाओ, लेकिन आओ तो कम से कम। जब बैठोगे तब आपकी समझ में आएगा, और ये वचन कहीं मिलेंगे नहीं आप, जो कोई हजारों बाजारों में बिकने वाले नहीं है। जो निकल जाएगा वो दोबारा आपके हाथ नहीं लगेगा। ये सत्संग की इच्छा रखो। तो मैं तो सब चीज का समय निश्चित किए हुए हूँ कि सेवा भी आपकी होती रहे और सत्संग भी सुनते रहो और सुबह उठकर भजन भी करते रहो। तीनों काम आपके आश्रम पर हो रहे हैं, तो इससे अच्छी जगह और कहाँ है। और ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते। कहीं तुम चले जाओ किसी मिशन में, किसी धर्म स्थलों में, ये अजन भजन कुछ नहीं, कोई जानता नहीं है। करेगा क्या बेचारा, वो तो जानता नहीं। केवल स्वर मचाना यही पूजा समझते, कुछ नहीं। वो भी लाउड स्पीकर पूजा करता, वो नहीं करते। वो चला दिया बजरा, अपना सो गए, अपना सो जाते। पूजा कर रहा लाउड स्पीकर, जो गा रहा सुना रहा बजा रहा, केवल गाना ही पूजा रह गया। पूजा कुछ नहीं, केवल गाना बजाना मनोरंजन कहते यही पूजा है। अरे कम से कम सीखो तो, उससे भी सीख लो। अगर नकली गाजा बाजा सुनकर आप समझ गए कि कितना अच्छा स्वर है, कितनी अच्छी आवाज, तो फिर जब नकली इतना अच्छा तो असली कितना अच्छा होगा। उसी को नकली असली को सुनने पकड़ने के लिए तुमने नकल करना भी बंद कर दिया। अब तुम्हारे पास अनुभव नहीं आवाज का कि संगीत क्या है, आवाज क्या है,
गाने बजाने में कितनी मधुरता है, कितना आकर्षण है कि आदमी खिंचा चला जा रहा। जब नकली में इतना आकर्षण खिंचे चले जा रहे हो तो असली में कितना होगा, यही भाव पैदा हो जाता। इसीलिए यहाँ नकल रखी गई थी। ये सब नकल ही है तो जो तुम करते हो, पूजा पाठ भी तुम्हारी नकल। भगवान किसी ने देखा नहीं, जो मूर्तियां बना दी झूठी है सब, जो सब कल्पना है, बाकी देखाएगा किसी ने नहीं। अगर किसी को देखो ना और कह दिया जाए इसकी फोटो बनाओ तो कैमरा बना सकता। अरे कैमरा के आगे भी कोई जब खड़ा होगा तब वो बनाएगा, अगर वो नहीं तो कैमरा भी कुछ नहीं बना सकता। इस तरीके से जब तुम देवलोक गए नहीं हो, देवी देवता देखे नहीं हो, तो ये फोटो सब गलती तो बना दिया। लेकिन ये इसलिए बनाई गई कि देखो नकली इतनी सुंदर है तो असली कितना सुंदर होगा। उसको पाने के लिए इसकी जरूरत है और बेचारे इसी में फंसे रहे। असली पाने की कोशिश नहीं की और नकली में फंस के रह गए। उसी की आरती पूजा उसे, अरे इसलिए कहा था इसको देखो। जब इसको देखोगे तो तुमको उसको देखने की इच्छा पैदा हो। जब इसकी सुनोगे वो ब्रह्माणी, आकाशवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी सुनने की तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा होगी। उधर की तरफ ले जाने के लिए इधर ये व्यवस्था नकली बनाई गई थी। अब जब नकली में बेचारे फंसे, असली कोई तलाश नहीं कर रहा, कोई है नहीं। अरे जो उधर जाता था वो केवल संत महापुरुष जो अपनी जीवात्मा को जगा लिया, वो रोज आते जाते और रोज वो सारे लोगों में जाते और सबका दर्शन करते और सबको जानते। जब उनसे मिलोगे तो तुमको भी युक्ति सिखा देंगे और तुम भी रोज जाओगे आओगे मिलोगे और तो सारा भ्रम तुम्हारा खत्म हो जाएगा कि असली क्या नकली क्या। जय गुरुदेव। आप जो लोग जाने वाले हैं वो तो मिल लेंगे, बाकी लोग सेवा में चलो। मैं शाम को मिलूंगा, शाम को मिलूंगा। कल आपको संगीत इसीलिए सुनाया गया, देखो इस संगीत में कितना आकर्षण है, तो वो संगीत कैसा होगा जो उधर नित्य आवाज आ रही है संगीत की, वो कितना मधुर है, कितना मीठा है, कितना उसमें आकर्षण है, एकदम जीवात्मा खिंची चली जाती। इसीलिए तो इसको रखा गया कि धीरे धीरे अभ्यास करो और असली पाने के लिए नकली से सीखो। भाई नकली फोटो बनाते हो इसलिए कि हम फोटो बनाना सीख जाए, नहीं, हमारे अंदर उसकी पहचान आ जाए। पहचानना सीखे, बनाना नहीं, पहचानना सीखे। और बनाते हो तो तुम भी तो नकली बना रहे हो। नकली को देख के नकली बनाया तो उसमें कौन सा अच्छा काम किया। कहते हम फोटो बनाना जानते। हमने कहा तुमने देखा ही नहीं तो बनाओगे क्या। तुम नकल देखी और नकल की नकल बना दी। नकल की नकल यानी तुमने बनाई, कहते हम बनाना जान गए। अरे पहले समझो तो कि ये नकल है, हमको असल मिले तो हम असल फोटो बनाएंगे। असल को देखेंगे तो बनाना सीख जाएंगे, पहचानना सीख जाएंगे और उनसे मिलना भी सीख जाएंगे, सब काम आपका हो जाए। लेकिन जब नकल में ही फंसे रहोगे तो फिर असल ऐसे नहीं मिलेगा। असल तो नकल से असल को समझो, नकल से असल को पहचानो और असल से पहचानने के लिए कोशिश करो। तभी तो आपसे कहा गया था भाई ये तन तो आपने समझा दिया, ये रूप तुमने आपका देख लिया, अब उस रूप का दर्शन कराओ जिसके लिए आपने ये रूप धारण किया। इसका महत्व है। अगर ये ना था तो हम सब उसको कैसे जानते। लेकिन अब इसी से उसको दिखलाओ, इसी से उसको दिखलाओ। ये तो देख लिया, अब वो आप दिखा दीजिए। तो कहते कि इस रूप से जीव जगावे और उस रूप से घर पहुंचावे, दोनों का काम आपके साथ है। इसका भी काम है और उसका भी काम। पहले इसको समझो और समझ लोगे तो वो उसको मिला देंगे आपको, उसके बाद पहुंचा देंगे। लेकिन पहले इसको तो समझो ये क्या है, ये क्यों धारण किया तुम्हारे लिए, और तुम समझने का प्रयास नहीं करते, आने का प्रयास नहीं करते तो समझेंगे क्या।
ये 3 दिन का सत्संग निकल गया, घर में बैठे रहे, इनको क्या मिलेगा? क्या इनको सत्संगी माना जाएगा? आगे आने वाले समय में मैं कितनी बार कहता हूं, पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे कि तुमने क्या किया। इतने दिन के सत्संगी हो, तुमने सत्संग का एक भी काम नहीं किया। इतने दिन के नामदानी हो और नाम की महिमा बिल्कुल नहीं जानते। एक चीज में आपने नाम की माला नहीं किया तो कैसे नामदानी, कैसे सत्संगी आपको माना जाए? तो ये संत मत में ये ढोंग पंथ नहीं चलेगा, इसमें तो बिल्कुल सच्चाई चाहिए एकदम। जय गुरुदेव। तो आप लोग सेवा में चलो, सेवा ही तुम्हारे बस की, और तो तुम कुछ बस के है नहीं। न भजन है न सत्संग याद रहता है, तो कम से कम सेवा तो कर लो। इसीलिए रखा गया आपके लिए कि जीव कुछ ना कुछ अगर करता रहेगा तो उसको जो चीज दी जाएगी वो संभाल के रखेगा, और बगैर परिश्रम मेहनत के कोई चीज दे दी जाए उसकी कोई कदर नहीं होती। इसलिए आपसे सेवा कराई जाती। अब आप लोग सेवा में जो जाने वाले हैं वो मिल ले। जय गुरुदेव। देखो ये इलायची दाना ये तो खरीदा गया, लेकिन प्रसाद बनाया गया। ये बनाया जाता तब इलायची दाना काम करे, ऐसे तो बाजार से खरीद के रोज खाते पीते कुछ काम नहीं होता। बीमारी बढ़ रही, परेशानी बढ़ रही, तकलीफें बढ़ रही, तो वो प्रसाद नहीं है, वो तो नाश्ता भोजन आपका, ये प्रसाद है। इसमें सदगुरु की दया शामिल की गई, मालिक को याद करके उनकी दया इसमें सम्मिलित की गई है। अब ये दया तुम्हारे पर काम करेगी, तो इसको ले जाओ घर में सुरक्षित रखो। अब आप परेशान होते हो तब कहते हो ये परेशानी वो परेशानी। जब मैं पूछता तुम्हारे घर में प्रसाद है, कहते प्रसाद तो नहीं है। मैंने कहा हमने इतना प्रसाद बांटा है, तुम्हारे घर में प्रसाद है नहीं, इसका मतलब तुम इसे प्रसाद नहीं समझते हो, इसकी कीमत नहीं समझते हो। अब परेशान हो तो कीमत समझ में आई, तो इसको पहले से संभाल अपने पास रखो। कोई मुसीबत आपत्ति आ जाए और कहीं कोई दवा नहीं काम कर रही, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं काम कर रहा, तो ये प्रसाद काम करेगा। लेकिन कब जब शाकाहारी हो जाओगे तब, वैसे नहीं, वैसे ये भी नहीं काम करेगा। वो तो उसके लिए आपको परहेज तो करना ही पड़ेगा। बस परहेज एक ही है कि आप शाकाहारी हो जाए। उसे शाकाहार में तो बहुत कुछ आता है, अभी तो सब आप नहीं कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे मोटा मोटा आपको परहेज सिखाया जा रहा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ और इस महाप्रसाद को ले लो और जाने की तैयारी करो, क्योंकि आगे भंडारा है। खेती का काम छोड़ के आए हो, इस समय काम बहुत है, उधर बुआई भी है उधर कटाई भी है, दोनों चीजें तो काम है। मुझे मालूम है काम ज्यादा सा थोड़ी है, लेकिन जो आ गए वही बहुत है। अब जिन्होंने काम छोड़ के आए हो, इसका मतलब आपको सत्संग से लगन है, ये महसूस हो सारा। दुनिया के कामों से अगर आपने समय निकाला है तो निश्चित आपके अंदर परमार्थ की भावना जागी है। धीरे धीरे यही भावना प्रबल हो जाएगी, तो देखो करना जरूर ले लेना, इसको मत भूलिए। जब तक रहो यहाँ को भरपेट चूसिए। देखो कैसे बीमारी जाती, पेट संबंधी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। ये ऐसी दवा है, ये कुदरती है, ये कुदरत ने इसको तैयार किया, तो इसे भी तो सोचना चाहिए भाई। और कुछ प्रसाद घर ले जाओ, जो आपके खेत की, आपकी मेहनत की, आपकी पूंजी से जो फसल तैयार हुई है, आप घर ले जाइए उसको, तो बाल बच्चों को भी प्रसाद मिल जाए। और तो चीज पहुंचेगी नहीं, लेकिन ये मुंह पर ही पहुंच जाएगी, तो घर ले जाइए आप, इसको जरूर ले लो। 2 फायदे हैं, चीज लोगे तो तुम्हारे अंदर बीमारी परेशानी चली जाएगी, और जो सेवा दोगे वो तुम्हारी आश्रम में लग जाएगी, वो कहीं व्यर्थ नहीं इधर उधर होती, वो आपकी आश्रम में लग जाएगी।
अभी जमीन खरीदनी है क्योंकि जमीन कम है, परिवार बढ़ रहा, धीरे धीरे अगर सब आ गए तब कहाँ बैठा लोगे, और आना तो पड़ेगा, कहीं जगह ही नहीं कोई और, कहीं कोई रास्ता अब नहीं रहेगा, सब जगह दुकानें खोल दी है लोगों, सेवा दो, चंदा दो, पैसा दो, ये दो। यहाँ ये काम नहीं होता, यहाँ ये आंगने मांगने वाला काम नहीं है। यहाँ जो स्वेच्छा और श्रद्धा से जो आप देते हो उसी से तुम्हारी व्यवस्था की जा रही है। साहब मैं एक एक पाई तुम्हारी इसी में लगा देता हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे तो जरूरत नहीं, मेरे कोई तो भी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूँगा या कोई मतलब आपको धोखा दूंगा, तो ऐसा तो कोई काम यहाँ है नहीं। जो है वो तुम्हारे सामने, और ये सबके लिए सीख है, जो दुकानें खोले उनके लिए भी सीख है कि बिना मांगे बिना लिए कोई चंदा, कोई मतलब किसी तरह की कोई भी क्या मांगी नहीं जाती है, और लेकिन इतना बड़ा काम करके वो दिखा दिया गया जो कर नहीं सकता। 3 आश्रमों का निर्माण, वैसे तो 6 आश्रम बन गए, 6 आश्रमों का। सबसे पहला आश्रम कानपुर है, कानपुर में पहला आश्रम, वहीं से शुरुआत हुई। जब फूलबाग की घटना हुई थी उसको तो लोग जानते नहीं है, और दूसरे तरह से उड़ाए घूम रहे, इनको क्या पता वहां क्या हुआ, कौन सी लीला की गई, क्या क्या लोगों को भूल भ्रम मानी खत्म किया गया, और कुछ का भूल भ्रम पैदा हो गया, कुछ में भूल भ्रम पैदा हुआ, कुछ का खत्म हो गया। तो कहा था भाई यहीं से जहां से बदबू उड़ी है यही कानपुर से बाग बाग हो जाओगे, यहीं से किरण फूटेगी, और क्रांति स्थल है कानपुर। 1857 की क्रांति कानपुर से, 1947 की क्रांति कानपुर से हुई। कानपुर क्रांति का गढ़ है, और वहीं से ये वैचारिक क्रांति का इशारा होगा। तो कोई ना कोई तो जगह होनी चाहिए ऐसे, प्रेमी कहाँ आएंगे, कहाँ ठहरेंगे। तो मैंने सर्वप्रथम आपकी पूंजी से वही एक आश्रम का निर्माण कर दिया। अब लगभग सभी प्रेमी जान गए जाते आते। उसके बाद फिर आया तो हरदोई में एक आश्रम का निर्माण, छोटा सा आश्रम का निर्माण किया, और उसके बाद मैं नैमिषारण्य में आया तो यहाँ 2 आश्रम आपके, एक ज्ञानाश्रम और सतगुरुधाम, 2 आश्रम आपके यहाँ हो गए। और एक अभी नया आपकी हरदोई में ही पड़ता है, ये बॉर्डर पर है, जमनिया गांव के पास दयाल आश्रम, वहां भी निर्माण हो गया। कितनी जल्दी ये सब काम हुआ है, ये है सच्चाई ईमानदारी की पहचान। अगर खर्च किया गया होता तो कुछ नहीं होता, जब मांगा नहीं गया तो इतना हो गया, अगर मांगा जाता तो कितना हो जाता, और लोगों ने मांगा कुछ नहीं किया। यही आपको पहचान रखनी चाहिए कि भाई हाँ तो 3 आश्रम बन गए, और जहाँ लोगों ने 4 5 6 अंकों की सेवा पहले से चली आ रही, बहुत पहले, और 60 साल बाबा जी की कमाई वो कहाँ चली गई, 60 साल की तो वो भी कमाई खत्म कर दी, और अब भी ले रहे हैं प्रेमियों से सेवा, तो ये कहाँ लगा रहे हो? कम से कम ये भी तो प्रेमियों को बताओ कि आप किस काम में लगा रहे हैं, संगत के लिए, प्रेमियों के लिए, और गुरु की महिमा के लिए आपके ने कौन सा कुछ बनाया, कुछ किया, कुछ नहीं, सब खाने पीने मुड़ा दिया। लेकिन संगत बेचारी इतनी भोली भाली है, वो समझी नहीं पा रही कि हमारी सेवा कहाँ जा रही। अरे जब अच्छे काम में लगेगी तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और बुरे काम में लगेगी तो बुरा फल भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए सेवा देना बुरा नहीं, लेकिन सेवा देख कर दो कि हमारी सेवा का प्रयोग कहाँ हो रहा। यहाँ आपके सामने सब हो रहा था, देख रहे हो कितना जंगल लिया गया, एकदम आपने सेवा दी जंगल, और आपने सेवा की तो जंगल आज मैदान में बदल गया। ये सामने सबके, ये नज़ारा सब देख रहे हैं, ये आप इसको भुला नहीं सकते हो। मैंने ऐसा काम ही कर दिया है जो लोग भूल नहीं पाएंगे कभी भी, और नित्य प्रति हो रहा, और आज भी आप कर रहे। लोग तो दिन में नहीं करते,
यहाँ रात्रि में सेवा करते। आखिरकार कोई बात तो जरूर है, प्रेमियों के अंदर कोई सच्चाई का अनुभव हुआ है, तभी तो ये दिन में आदमी नहीं काम करता, यहाँ रात्रि में करते। ये सब चीजें लोगों के सामने मिसाल है, इसको कोई मतलब यानी छिपा नहीं सकता। और सब ये सीधा प्रसारण यहाँ से रोज ज्यादा, रोज सत्संग हो रहा सुबह, मतलब यानी यहाँ कोई इधर उधर नहीं कि गांव गांव भीख मांगो, जिले जिले भीख मांगो, ब्लॉक ब्लॉक भीख मांगो। ये क्या है? संत मत तो भीख मांगना सिखाता ही नहीं है। वो तो अपने सदगुरु पर, अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास करता। इन लोगों ने संत मत की भी मर्यादा खत्म कर दी, सब भिखारी बन गए और मांगने लगे, लिहाजा संत मत की महिमा भी खराब हो रही। सोचना चाहिए, अरे तुम खराब हो जाओ लेकिन संत मत को खराब मत करो, ये काम मत करो, ये हमारी प्रार्थना है। तुम्हें जो कुछ करना अच्छा बुरा अपना करो, तो तुम्हारा काम है, तुम उसका फल भोगोगे, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन संतों के मत को और संतों के रास्ते को और संत नाम को आप बदनाम मत कीजिए, न कुदरत से भारी सजा मिलेगी। बाद में आप मत कहना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे। जय गुरुदेव। इस बात का ध्यान रखिए, ये काम अब कहीं नहीं हो रहा। बुराइयों को तो सिखाया जा रहा, बुरे खान पान को पनपाया जा रहा, ये तो सब हो रहा, लेकिन अच्छा खान पान और अच्छा समाज बनने की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ आपसे कहा जा रहा कि अच्छे सच्चे चरित्रवान और ईमानदार समाज की स्थापना के लिए अब आप लोग खड़े हो जाओ। हमारा खड़े होने का इशारा ये है। तो लोग कहते, आप कहते खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया हूं। हमने किस काम के लिए? अरे काम की भी बात तो बताओ। तो काम की बात तो बंद हो जाते, आते तो बहुत है, जहां मैं काम की बात करता हूं हट जाते। अरे भाई काम भी बताइए, किस काम के लिए? चंदा लेने के लिए? अरे लोगों को बरगड़ाने बहकाने लूटने के लिए? कहा हमारा ये काम नहीं। इसलिए हमारे मत में किसी का विचार मिलता नहीं है। बहुत लोग आए चले गए, लौट गए, और तमाम आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी विचारधारा से कभी इधर उधर नहीं हो सकता। वो हमारा विचार बिल्कुल पक्का है कि अच्छे सच्चे समाज की स्थापना हो जाए, सबको अच्छाई सच्चाई मिल जाए, सब लोग अच्छे बन जाएं, तो ये दुख और तकलीफें और बीमारियां, लड़ाई और झगड़े ये सब खत्म हो जाए। जरूरत तो इसकी है, ये तो कोई काम करने को तैयार नहीं, इसलिए हमारा किसी से मेल नहीं है। हमारा मेल इसीलिए नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, या हम तक आज कहते कि हम क्या करें, हमने जो हम करते वही तुम करो। कल क्या हमने जन जागरण, इससे बड़ा क्या काम? इस भारत की जनता को जगा दो, इसके अंदर शुद्ध धर्म और शुद्ध कर्म की बात पहुंचा दो। धर्मनीति राजनीति का इसको परिचय दे दो कि धर्मनीति राजनीति किसे कहते हैं। ये तो कोई कुछ बताता नहीं है, इसीलिए हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे पास इसीलिए कोई आता नहीं। ये तो इच्छा रखते हैं, इनके बाद बहुत जनमत है, लेकिन ये कितनी मेहनत से तैयार किया गया। इनको गुमराह करना, इनको इधर उधर बरगलाना, या अपना स्वार्थ हल करना, अपने मान सम्मान करवाना, ये काम मैंने सीखा नहीं है। मैं तो सबका मान सम्मान करना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ। हमारी व्यवस्था ये है, और सबको सुख शांति प्रदान करना चाहता हूँ। आप या तो मेरी बात मान लो या मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन हमारे अनुसार करो। तो तुम्हारे विचारों में हमारी कोई सहमति नहीं है, बहुत साफ कहता हूँ मत। हमें कुछ चाहिए नहीं, जिसको कुछ इच्छा हो वो मतलब यानी ये सब काम करे। यहाँ तो चाह गई इच्छा भी नहीं, मनुआ बेपरवाह
हमको कछु न चाहिए, हम शान के साथ, हम तो बादशाह के बादशाह। कितने करोड़ आदमी इच्छा लिए बैठे हुए, इतने आदमी तो प्रधानमंत्री के पास नहीं, राष्ट्रपति किसी के पास नहीं। और इस तरह के लोग सच्चे किसी के पास नहीं, एक आवाज पर खड़े हो जाते, एक आवाज पर बैठ जाते। ये काम हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं करा सकता। ये तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार, आखिर यार ऐसा क्या है। एक आदमी ने कितनी मेहनत करके कितने इंसानों को इंसान बना दिया, इनको शाकाहारी बना दिया, इनके जीवन परिवारों को सुधार दिया, और तुम एक भी आदमी नहीं सुधार सकते, फिर तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारा कौन सा कर्म है इस भारत की जनता के साथ में है? चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीति में, दोनों से पूछता हूं कि तुम्हारा सच्चा कर्म क्या है और कब करोगे? उस कर्म की शुरुआत कब करोगे? क्या अभी कुछ कम मुसीबत है, कम परेशानियां हैं, कम महंगाई है, कम टैक्स अभी है, यानी कम लोगों को बेरोजगार कर रखा है, किसी को कोई काम नहीं और किसी के पास यानी किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं। फिर तुम्हारा कर्म क्या है? आखिरकार अपनी जानकारी भी तो दो भारत की जनता को कि मैं वोट और नोट और चंदा और महंगाई गरीबी ये क्यों बढ़ा रहा हूं, इससे कौन सा अच्छा काम होगा जिससे भारत की जनता खुशहाल हो जाए? तुम्हें बताना पड़ेगा। ये प्रजातंत्र है, अभी ये प्रजा सो रही है, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इसको जगा दूंगा, ये सब अपना हिसाब 72 वर्ष का मांग लेगी, सब हिसाब मांग लेगी। ऐसा मत समझो हम कोई कोठरी में बैठ के नहीं बोलते। जब तुमने नहीं सुना है तो मैं जंगल में बोल रहा हूं। पहले तो मैं हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको संदेश दिया हूं, सबको जानकारी दी हूं, और सरकार से पूरा परमिशन लेकर कि ताकि वो ये न कहे कि अपनी इच्छा से कुछ कह रहे हैं, नहीं तुम्हारी सलाह से कह रहा हूं। तुमने मेरी अच्छी बातों को जनता के कान तक क्यों नहीं पहुंचाया? किस बात का परमिशन दी? और तो तुमने हमारी कोई व्यवस्था की नहीं, और ना मैं व्यवस्था मांगता हूं, लेकिन कम से कम ये तो करते कि हमारी अच्छी बातों को जनता के कान तक पहुंचा देते, तो इसको भी ये मतलब एक तरह का सहारा हो जाता कि चलो चलो हिंदुस्तान में कोई तो हमारे पक्ष में कहने वाला है, ये तो जानकारी हो जाती। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। गन्ना नहीं काटा आज का, वो देखो रखा है, उसको ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लो, घर लिए जाओ, बाल बच्चों के भी काम आ जाओ। उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के झोले में रख लो, ले जाओ। इससे सस्ता कैप्सूल नहीं कोई है, सबसे सस्ता। जय गुरुदेव। जो लोग जाने वाले हैं वो तो लाइन में खड़े होकर मिलने, और जो भी रहेंगे वो सेवा में चले। तुम अपना काम क्यों बंद करोगे? हाँ, देखो उधर सिंचाई के लिए कह चले जाओ, उधर लोग आपकी फसलों की सिंचाई हो जाए। कहाँ पर? 6 बीघे में सिंचाई होनी है, आप लोग चले जाइए, ताकि समय से उसमें कुछ सरसों वरसों बो दी जाए तो आपको तेल खरीदने की जरूरत कम हो जाए। इसके लिए है व्यवस्था। ये सब व्यवस्था आपके भंडारे की है, क्योंकि भंडारे कार्यक्रम बहुत विशाल होगा। इतनी भीड़ होगी कि पत्रकार मीडिया फेल हो जाएगा, इतनी भीड़ होगी। तो मैं तो पहले ही से बता देता हूँ। जय गुरुदेव।